कहते हैं अगर किसी प्रदेश की तरक्की को समझना हो तो उसकी इमारतें मत देखिए, उसकी सड़कें देखिए। क्योंकि सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बनाती, सड़कें व्यापार का रास्ता बनाती हैं, उद्योग का रास्ता बनाती हैं और निवेश का रास्ता बनाती हैं। और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगी आसान बनाती हैं। उत्तर प्रदेश में विकास की इसी तस्वीर में आज एक और नया रंग जुड़ने जा रहा है। 63 किलोमीटर लंबा ये लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो 3600 करोड़ की लागत से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और सिर्फ 30 से 35 मिनट में लखनऊ से कानपुर का सफर। लेकिन अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ लखनऊ और कानपुर के बीच की सड़क है, तो आप इस कहानी का सिर्फ एक पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ विकास की नहीं, इस एक्सप्रेसवे का मतलब है कि लखनऊ की सीमाएं अब और आगे बढ़ेंगी, कानपुर की इंडस्ट्री को नई रफ्तार मिलेगी, दोनों शहरों के बीच रोज आने जाने वाले लाखों लोगों का समय बचेगा। और आज समय ही सबसे बड़ी पूंजी है जो किसी के पास नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जहां रास्ते आसान होते हैं वहां कारोबार खुद चलकर आता है। और यही वजह है कि दुनिया का सबसे विकसित देश हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाए जाते हैं और उत्तर प्रदेश अब उसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ कानपुर और लखनऊ नहीं है। उन लाखों लोगों को फायदा होगा जो कानपुर और बुंदेलखंड की तरफ से अयोध्या की तरफ आते हैं, राजधानी लखनऊ की तरफ आते हैं और यहाँ से वो अयोध्या की तरफ जाते हैं। क्योंकि इससे पहले लखनऊ में जब वो आते हैं तो उनको ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है, कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन अब सामने आप उधर देखेंगे तो आउटर रिंग एक्सप्रेसवे का जो रिंग रोड है, उससे आप सीधे एक्सप्रेसवे पर जा सकते हैं और वहां से आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ते हुए बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि रामलला के दर्शन के लिए अब सफर पहले से ज्यादा कहीं आसान होगा। ये जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, ये सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, सुल्तानपुर, इन तमाम जिले के लोगों को आउटर रिंग रोड के जरिए एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे। मतलब अब सिर्फ दूरी भी नहीं घटेगी बल्कि अवसर भी अब बढ़ते रहेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बात होती है तो एक नाम का जिक्र होना स्वाभाविक है, वो नाम है अखिलेश यादव का। जब 2016 में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ, तब पहली बार उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पर महसूस किया कि एक्सप्रेसवे आखिर क्या होता है और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। और समय जो था वो विपक्ष ने सवाल भी उठाया, लेकिन बाद में उसी एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के सुखोई, मिराज, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान जब उतरे तो देश ने देखा कि एक्सप्रेसवे सिर्फ रास्ता आसान नहीं बनाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश की सुरक्षा के लिए वो रनवे भी बन सकते हैं। यानी एक्सप्रेसवे का मतलब सिर्फ गाड़ियों की रफ्तार से नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत भी हो सकती है जो देश के काम आ सकती है। सत्ता बदली, सरकार बदली, लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि एक्सप्रेसवे की जो सोच थी वो नहीं बदली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उनकी सरकार आई तो पहले से चल रही उन तमाम परियोजनाओं को रोका नहीं, बल्कि उन्हें और आगे जोड़े रखा। और उत्तर प्रदेश में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे अभी बन रहा है, तेजी से बन रहा है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे अंतिम चरण में है, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य तमाम वो परियोजनाएं जो एक्सप्रेसवे से जुड़ी हैं वो लगातार बढ़ रहा है। इससे उत्तर प्रदेश निवेश के रास्ते में, एक्सप्रेसवे के नेटवर्क में वो सबसे बड़ी दिशा में काम कर रहा है। यहाँ सिर्फ राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक आर्थिक बदलाव की भी बुनियाद बनाई जा रही है। याद रखिए कि कोई भी उद्योगपति सबसे पहले जो चीजें देखता है वो या तो बिजली देखता है या फिर सड़क देखता है, और तभी यहाँ पर फैक्ट्रियां आएंगी, रोजगार बढ़ेगा और शहर भी आगे बढ़ेगा। और इसी कदम में आज ये जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक शानदार एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। अब आने वाले समय में यहाँ पर नए वेयर हाउस, इंडस्ट्रियल पार्क, होटल, पेट्रोल पंप और तमाम वो सर्विस सेक्टर की विकसित चीजें होंगी जो इस पर बढ़ेंगी। और यही नहीं,
बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा आयाम ये साबित करेगा। इस एक्सप्रेसवे की एक खासियत ये है कि इसकी सुरक्षा जो है उसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया गया है। 63 डिजिटेक हाईटेक जो कैमरे लगे हैं, साथ ही 16 वीडियो इंसिडेशन डिटेक्शन सिस्टम के हादसे से जो सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और 15 मिनट के अंदर रेस्क्यू टीम आप तक पहुंच जाएगी। यानी रफ्तार के साथ इसमें पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे अब सिर्फ चुनावी भाषणों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को रीढ़ से जोड़ते हुए इसको मजबूत किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे का श्रेय किसे मिलना चाहिए, ये तो एक राजनीतिक बात होगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे से आज वो तमाम लोग जो कानपुर से जुड़े हैं, जो कानपुर के पश्चिम से जुड़े हैं, चाहे वो बुंदेलखंड से हो, झांसी से हो, कन्नौज से हैं, उन तमाम लोगों को अगर अब सीधे यहाँ से बलिया तक भी जाना हो तो उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेसवे है ये विकास के लिए एक बड़ा आयाम साबित होगा और इसी को लेकर शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्सप्रेसवे को लेकर काम कर रहे हैं और आज यूपी एक्सप्रेसवे के मायने में पूरे देश में एक सबसे बड़ा हब बनकर तैयार हो गया है और यहीं से विकास की रफ्तार बढ़ेगी। फिलहाल देखना होगा कि इससे आने वाले समय में जो विकास की बातें हो रही हैं उसमें कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर से लखनऊ की दूरी अब सिर्फ आधे घंटे रह गई। कैमरा पर्सन अनिल के साथ साहबुद्दीन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।